Today is a start Eduteria 5000 set practice set number 18. लाल मिट्टी की प्राकृतिक कैसी होती है? लाल मिट्टी जो प्राकृतिक में अम्लीय होगी। क्या होगी? अम्लीय होगी। लाल मिट्टी प्राकृतिक में कैसी होगी? अम्लीय होगी। अम्लीय होगी। डंकन पास निम्न में से किसके मध्य है? डेक्कन पास। डेक्कन पास मतलब दक्कन दर्रा दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के बीच में है। डेक्कन पास जो है दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के बीच में है डंकन पास। किसने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था? बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना जो भी है उसको आधुनिक भारत का नदी कहने वाले जो है मंदिर कहने वाले जवाहरलाल नेहरू जी थे। किस राष्ट्रीय उद्यान को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है? तो केवलादेव घना नेशनल पार्क जो है, केवलादेव राष्ट्रीय पक्षी विहार जो है राजस्थान में, इसको कहा जाता है पक्षियों का स्वर्ग। त्रिशूल पर्वत शिखर किस भारतीय राज्य के अवस्थित है? मन त्रिशूल पर्वत जो है ना किस में अवस्थित है? तो उत्तराखंड में त्रिशूल अवस्थित है। उत्तराखंड में त्रिशूल अवस्थित है। त्रिशूल उत्तराखंड में अवस्थित है ना। यू जैसा लगता है ना, यू से उत्तराखंड, ट्रिक है देसी जा। माही सुगंधा निम्न में से किस फसल की प्रजाति है? धान की। धान की फसल है माही सुगंधा। बाजरा का नियम बाजार का नियम निम्न में से किसने प्रस्तुत किया था? JV से। मध्यकालीन भारत में बाजार व्यवस्था प्रस्तुत करने वाले अलाउद्दीन खिलजी, और इसमें बाजार के नियम का प्रस्तुत करने वाले JV से हैं। ठीक है, नेक्स्ट। किस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग की प्राथमिकता दी गई थी? दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग को प्राथमिकता दी गई थी। जैसे सेल फेल गेल दूसरी पंचवर्षीय योजना में स्थापना किया गया। सेल फेल गेल तीनों जो है ये लौह इस्पात कारखाना है। सर्वप्रथम किस देश ने मूल्यवर्धित कर वैट को लागू किया था? वैट वैल्यू एडेड टैक्स होता है, वैल्यू एडेड टैक्स, जो फ्रांस ने किया था। उसके बाद हटाकर अब GST कर दिया, फ्रांस भी, भारत भी कर लिया है। एकमात्र सेंचुरी कौन सी है जहां कश्मीर महामृग पाए जाते हैं? तो दच्चीग्राम सेंचुरी जो है ना वहाँ पाया जाता है कश्मीरी महामृग पाया जाता है। दच्चीग्राम राष्ट्रीय पक्षी विहार। जयमंडल सुरक्षित क्षेत्र का उद्देश्य क्या है? तो देखिए, जयमंडल सुरक्षित क्षेत्र का उद्देश्य है कृषि उत्पादकों का प्रयोग और विकास, वन्य उत्पादकों का प्रयोग और विकास, वन भूमि की वनस्पति एवं प्राणी का संरक्षण। ये तीनों जो है इसका जैव मंडल का सुरक्षित क्षेत्र का उद्देश्य है। तो ये सभी हो गया सही। ठीक है। बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग करने वाले व्यक्ति जो थे जी रोशन ने किए थे। निम्नलिखित में से कौन सा बल सदैव आकर्षित करता है? कभी भी वो आकर्षित ही करेगा जब भी करेगा। तो क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल। ये विकर्षण करने की इसमें क्षमता नहीं है और ये सबसे कमजोर बल है, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। चुंबकीय बल, ये जो है चुंबकीय बल आकर्षण विकर्षण दोनों करती है। विद्युत बल आकर्षण विकर्षण दोनों करती है। पेशीय बल जो पेशियों द्वारा लगाया गया बल होता है, जैसे घोड़ा खींचता है तो कौन सा बल का प्रयोग करता है? तो पेशीय बल का प्रयोग करता है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। तो ध्वनि तरंग जो है विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। रेडियो तरंग चुंबकीय तरंग है। ठीक है। प्रकाश तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग है। माइक्रोवेव विद्युत चुंबकीय तरंग है। ये सब है, लेकिन ध्वनि तरंग जो है विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। किस क्षेत्र का धनोद किसका बना होता है? किसी क्षेत्र का धनोद जो है, धनोद मतलब एनोड, किसका बना होता है? तो ये होता है कार्बन का बना हुआ। कार्बन जो प्लस वाला होता है ना, जैसे देखिए आप बैटरी देखे होंगे, बैटरी होता है तो बैटरी में जो निपो बैटरी मिलेगा, ये एक साइड रहेगा इस तरह से, तो ये जो रहेगा कार्बन का छड़ का बना रहता है और पीछे जो होता है जस्ता का प्लेट लगा रहता है नीचे माइनस के क्षेत्र में। तो एनोड बना रहता है किसका? कार्बन का। हाँ, कैथोड किसका बना रहता है? तो जस्ता का। हर्ष चरित्र में यम चेट्टी का उल्लेख मिलता है। यम चेट्टी होते थे, क्या थे यम चेट्टी? तो रात्रि में पहरा देने वाली स्त्री जो होती थी यम चेट्टी कहलाती थी। ठीक है, यम चेट्टी कहलाते थे। चाट भाट कहा जाता था इसको चोल काल में इसको। ठीक है। चिदम्बरम का चोल मंदिर किस धार्मिक समूह
से संबंधित है? नयनार से संबंधित है। चिदम्बरम का चोल मंदिर किससे संबंधित है? नयनार। नयनार कौन सा धर्म के थे? तो नयनार शैव धर्म के मानने वाले थे। शैव धर्म के मानने वाले व्यक्ति नयनार हुआ करते थे। किस विलयन में विलयन की कुल मात्रा तथा उसके मिश्रण वाले की कुल मात्रा का अनुपात क्या कहलाता है? विलयन सांद्रता कहलाती है इसमें। निलंबन कणों की आकार कितनी होती है? निलंबन कणों की आकार होती है 10⁻⁵ से लेकर 10⁻⁷ के बीच में होती है निलंबन कणों की मात्रा आकार। अम्ल क्रियाशील धातुओं के साथ अभिक्रिया करके निम्नलिखित में से कौन सा गैस उत्पन्न करता है? तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करेगा। हाइड्रोजन H, ठीक है, इसका संकेत H है। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो नाभिकीय मॉडल किसने दिया है? तो रदरफोर्ड दिया है। ग्राहीय मॉडल किसने दिया है? नील बोहर दिया है। क्वांटम मॉडल किसने दिया है? तो इरविन एडवर्ड्स दिया है। इसलिए सभी के सभी ये सम्मिलित हो गए, कोई भी ऐसा नहीं है कि सम्मिलित इसमें नहीं है। नेक्स्ट, क्लोरीन अणुओं के बीच कैसा संयोजन बंधन बनता है? तो क्लोरीन अणुओं के बीच बनता है एकल संयोजन बंधन। आवर्त सारणी के किस वर्ग के तत्वों को सामूहिक रूप से क्षारीय मृदा, हाँ, निलंबन कणों का क्लोरीन अणुओं के बीच कैसा बंधन बनता है? सहसंयोजी बंधन बनता है। आवर्त सारणी के किस वर्ग के तत्वों को सामूहिक रूप से क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है? तो वर्ग 2 के जो भी तत्व होंगे उसको कहेंगे क्या? क्षारीय मृदा धातु। लूनार कास्टिक निम्न में से इसे किसे कहा जाता है? तो लूनर कास्टिक सिल्वर नाइट्रेट को कहा जाता है। देखिए ये बड़ा विचित्र क्वेश्चन है। लूनर कास्टिक किसको कहेंगे? सिल्वर नाइट्रेट को। निम्नलिखित में से किसका हृदय 4 कक्षीय होता है? 4 कक्षीय होने का अर्थ हम ये है कि देखिए ये है, इसमें 4 कक्षा होना चाहिए। 2 को होगा राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ऑरिटर, लेफ्ट और राइट ऑरिटर, 4 कक्षीय। तो किसका होगा? तो पक्षी का भी 4 होता है, मनुष्य का भी 4 होता है, मगरमच्छ का भी 4 होता है। देखिए आपको बता देते हैं जितना भी इसमें है स्तनी प्राणी सभी को 4 कक्षीय ही होते हैं। यहाँ तक कि हवेल को भी 4 कक्षीय होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो देखिए कौन सा सम्मिलित नहीं है? अमाशय अम्ल का निर्मोचन करता है, सही बात है। बड़ी आंत जल का अवशोषण करता है, बहुत अच्छी बात है। छोटी आंत पचे हुए भोजन के रुधिर वाहिकाओं में अवशोषित कर लेता है। देखिए जब ये रुधिर वाहिकाओं में अवशोषित करते हैं पचे हुए भोजन को, कौन? ये छोटी आंत। तो यहाँ पे एक अंगुली नुमा आकृति होता है जिसे विली नाम से जाना जाता है, छोटी आंत में होता है। ठीक है, पूछा गया क्वेश्चन है। यकृत शरीर के सबसे बड़े मिश्रित ग्रंथि है। नहीं भैया, मिश्रित नहीं है, सबसे बड़ा ग्रंथि है। ठीक है, यकृत। ठीक है। मानव शरीर के परिसंचरण तंत्र के किस भाग में ऑक्सीजन रहित रक्त का प्रवाह होता है? तो महाशिरा में होता है। ऑक्सीजन रहित पूछा है। देखिए क्या पूछा है? ऑक्सीजन रहित कह रहा है, रहित, ऑक्सीजन रहित कह रहा है, ऑक्सीजन रहित होना चाहिए। तो ऑक्सीजन रहित का मतलब क्या है? जिसमें ऑक्सीजन नहीं होगा, विदाउट ऑक्सीजन, विदाउट ऑक्सीजन होगा बाबू, विदाउट ऑक्सीजन, विदाउट ऑक्सीजन, तो महाशिरा होगा। ठीक है। जलवाष्पोत्सर्जित के लिए पौधे की निम्नलिखित संरचनाओं में से कौन जिम्मेवार होता है? अष्टोमोटा इसको कहा जाता है रंध्र कहते हैं, रंध्र भी कहा जाता है अष्टोमोटा। निम्नलिखित में से कौन सा जीव परागणकनीय है? जो परागकनीय है, तो देखिए परागकनीय क्या होगा? चमगादड़, पक्षी, मधुमक्खी। एक परागकनीय का मतलब ये हुआ कि जैसे आप फूल देखिए, फूल है, ये फूल है, ये सब फूल लगा हुआ है ना। तो ये जो फूल है, ये जो फूल है, ये जो फूल है, तो फूल को फल बांटने के लिए इसको निषेचन करवाना होता है। तो क्या करेगा, कौन करेगा इसमें? तो चमगादड़ भी इसको, इसमें देखिए दोनों होता है, मेल और फीमेल दोनों फूल में ही होते हैं, बस इसको आपस में निषेचन करवाना होता है। तो कोई जो पशु, कोई भी पंछी यदि जो छोटी कीट इस पर बैठ के और फीमेल पे पार्ट पे यदि बैठ जाती है तो ये क्या हो जाता है? निषेचन हो जाता है। तो ये कौन कौन कर सकता है? तो चमगादड़ भी कर देता है, कभी के हवा भी इसमें कर देता है, ऐसी बात नहीं है। धान गेहूं में सब हवा करता है। खनवा का युद्ध बाबर और किसके बीच हुआ था? तो राणा सांगा के बीच हुआ था खनवा। इसका क्या है? पा खा, बाबर आया खाना खाया, तो ये
1500 कितना में हुआ है बाबू खनवा का? 27 में हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत में वैष्णव संतों द्वारा स्थापित द्वैतवाद किस संत के थे? तो निम्बकाचार्य। निम्बकाचार्य कल ही बताएं, निम्बकाचार्य जो है द्वैतवाद का है संस्थापक। सल्तनत काल में कृषि विभाग से संबंधित था, कौन था? दीवान कोही। दीवान खैरात था, ये क्या था? ये बंदगान विभाग, बंदगान जो था ये जेल था। खैरात क्या था? जो बांटने के काम में आता था, दान देने वाली प्रथा जी थी उसमें। दीवान कोही जो था कृषि विभाग था। दीवान अर्ज जो था ये पुलिस विभाग था। द्वितीय जैन संगीति कहाँ हुआ था? तो वल्लभी में हुआ था। प्रथम कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र में हुआ था। ठीक है, जैन संगीति है, ध्यान रखने वाली बात यह है। महावीर स्वामी जैन के संस्थापक के 24वें तीर्थंकर थे ये। प्रसिद्ध अरबी लेखक अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? तो मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। मोहम्मद गजनी जब आया था तो इसके साथ भारत आ गया था। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ निम्न में से कौन सा है? पंचवीस सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। गांव में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन का अध्यक्षता कौन किसने किया था? तो जवाहरलाल नेहरू। देखिए, गांव में आयोजित हुआ था, तो गांव में कौन सा हुआ था? तो ये त्रिपुरी हुआ था, गांव में भी हुआ था। भारत का पहला समाचार पत्र था कौन सा? बंगाल गजट। ठीक है, बंगाल गजट था, लेकिन ये कौन सा भाषा में था? तो अंग्रेजी में था बाबू, ये ध्यान रखना है। बंगाल गजट अंग्रेजी में, ऐसा नहीं कि बंगाली समझ लो, बंगाल गजट था। भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे माना जाता है? तो कर्नवालिस को माना जाता है नागरिक सेवा का। सूची 1 से सूची 2 का मिलान कर देते हैं। विश्व भारती, अभिनव भारत, वेद समाज, देव समाज। तो देखिए विश्व भारती, विश्व कहाँ चल गया? विश्व भारती के, ठीक है, विश्व भारती के कौन होंगे? रविंद्रनाथ ठाकुर होंगे, या ठाकुर या टैगोर कर दीजिए। अभिनव भारत बीडी सावरकर है। देव समाज के संस्थापक किसने हैं? देव समाज के किसने किया है? देव समाज का किसने किया है? तो देव समाज को करने वाले व्यक्ति जो हैं ये केशव चंद्र सेन, और वेद समाज का केशव चंद्र सेन, और देव समाज का पंडित नारायण अग्निहोत्री। ये नया हो गया, देव समाज का पंडित नारायण शिव नारायण अग्निहोत्री। ठीक है, नेक्स्ट, संवैधानिक प्रावधान स्रोत कहाँ से लिया गया है? देख लीजिए कौन सा है जो मिलान नहीं सही है। संसद की संसदीय समिति प्रणाली ब्रिटेन से, बिल्कुल सही है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से। समवर्ती सूची की अवधारणा ऑस्ट्रेलिया से। मौलिक कर्तव्य ये गलत हो गया, अमेरिका नहीं हो के यहाँ होना चाहिए रूस। ठीक है, मौलिक अधिकार कहाँ से लिए हैं? तो ये लिए हैं अमेरिका से। ठीक है, चलो, धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 109 में हो गया भाई ये धन विधेयक के संबंध में। ठीक है, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है? तो राज्यों का संघ है। इसमें लिखा है भारत, इंडिया, दैट इज भारत, ऐसे करके लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हम लोग देखते हैं, धर्म आदि के आधार पर विभेद या प्रतिषेध का मूल अधिकार है, निम्न में से किसके अधीन वर्गीकृत किया गया है? तो समता का अधिकार के ये है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है, ये गलत है। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत के राष्ट्रपति साहब नहीं करते हैं, ये जो करते हैं जैसे राष्ट्रपति साहब चुनाते हैं वैसा ही ये भी चुनाते हैं। ठीक है, बस इसमें क्या है कि 12 सदस्य जो मनोनीत किया रहता है वो भी इसमें देते हैं। कौन सी समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित है? तो BVN राव समिति जो है पंचायती राज संस्था से समिति नहीं है। बाकी देखिए JVK राव समिति है ही है, ML सिंघवी समिति है, अशोक मेहता समिति है, बलवंत राय मेहता समिति, ये सब समिति है। बट PVN राव जो है ये नहीं संबंधित है। किससे? ये आर्थिक सहायता संबंधित है। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दे दिया गया था? तो 69 को, 69वां संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दे दिया गया था। बोहार समिति का संबंध किस निम्न में से किससे है? बोहार समिति ना राजनेताओं तथा अपराधियों की साठगांठ से है बोहर समिति का संबंध। ठीक है, एक ही राज्य में बहने वाली भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो लूनी है। देखो भारत में बहने वाली निम्न में से कह रहा है, देखिए एक ही राज्य में बहने वाली भारत की सबसे लंबी नदी कौन सा है? तो लूनी है। लूनी जो है, विश्व कप फुटबॉल में प्रथम विजेता देश कौन था? उरुग्वे था, प्रथम जीता था। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ यवनों का
भारत पर आक्रमण करने के विषय में बताता है। तो गर्गी संहिता, गर्गी लिखी हुई है, ठीक है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन हो गया। दैट्स ऑल, थैंक यू। अब देखिए हम लोग इसमें देखते हैं कि महत्वपूर्ण तथ्य जो है कुछ वो देख लेते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य में क्या है, मुगल वंश के संस्थापक कौन था, तो बाबर था। इसने बादशाह की उपाधि धारण किया था, इसने गाजी की उपाधि धारण किया था, खनवा के युद्ध में जिहाद के नारा भी दिया था, खनवा के युद्ध के बाद दिया है, समझे। इसने भारत पर 5 बार आक्रमण किया है। पानीपत के प्रथम युद्ध में इसने पहली बार तोपखाना का प्रयोग किया था। बाबर ने पहली अपनी आत्मकथा बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखा है, जिसका फारसी अनुवाद अब्दुल रहीम खान खानानी कर दिया था। पानीपत के प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 में इब्राहिम लोदी व बाबर विजय, बाबर सब में बाबर विजय होगा, इधर कहने की जरूरत नहीं है। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527, राणा सांगा बाबर। चंदेरी का युद्ध 29 जून है, ठीक है, 29 जून 1528, मेदिनी राय बाबर। घगर का युद्ध 6 मई 1529 अफगानों और बाबर के बीच में हुआ था। बाबर का उत्तराधिकारी कौन था, तो हुमायूं था। इसे 1533 ईस्वी में दीन पनाह नगर की स्थापना किया था। यह ज्योतिष में बहुत विश्वास रखता था। 25 जून 1539 ईस्वी में शेर खां एवं हुमायूं के बीच चौसा का युद्ध हुआ था। इसमें शेर खां की विजय हो गई थी। 17 मई 1540 ईस्वी में शेर खां एवं हुमायूं के बीच विलग्राम यानी कि कन्नौज का युद्ध हुआ था। इसमें शेर खां विजय हो गया था। शेर खां मतलब शेरशाह सूरी। कन्नौज युद्ध में हार के पश्चात हुमायूं 15 वर्ष के लिए निर्वासित होकर जीवन व्यतीत करने लगे थे और पुनः 1555 ईस्वी में इसने पंजाब के सूरी शासक सिकंदर सूरी, जो शेरशाह सूरी का ही वंशज था, पराजित कर दिल्ली पर गद्दी प्राप्त कर लिया। हुमायूं नामा की रचना उसकी बहन गुलबदन बेगम ने किया था। किसने, हुमायूं की बहन थी उसने। देवरा का युद्ध 1531 ईस्वी में, सरहिंद का युद्ध 1555 ईस्वी में हुआ था। सरहिंद के युद्ध से वापस ले लेता अपना साम्राज्य। शेरशाह सूरी को शेर खां की उपाधि बहा खां लोहानी ने दिया था और शेर शाह के काबुलियत एवं पट्टा प्रथा का शुरुआत किया था। काबुलियत और पट्टा प्रथा ये है जिसमें कि खेती करने की एक कृषि संबंधित था। ये शेर शाह ने 1541 ईस्वी में पाटलिपुत्र को पुनः पटना नाम से स्थापित किया। इसने किला कुहाना नामक मस्जिद का भी निर्माण किया था शेर शाह ने। शेर शाह के बारे में इतना चर्चा हो गया।